नमस्कार साथियों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आर आर टेल्स पर। आशा है आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। इस कहानी यात्रा में आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है चतुराई। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह एक सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपा कर आप मुझे 5,000 रुपये दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। सेठ ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने सेठ के 5,000 रुपये नहीं लौटाए, तब सेठ को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वहाँ व्यक्ति नहीं मिला। जब भी सेठ वहाँ जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर सेठ उस व्यक्ति के घर गया और वहाँ कोई नहीं दिखा। एक छोटी लड़की बैठी थी। सेठ ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। सेठ ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़े का झगड़ा करने गए हैं। सेठ के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने के लिए गई हैं। सेठ उसके इन ऊल जलूल जवाब से खिंच गया। वह गुस्से में पूछने लगा, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। सेठ समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। सेठ ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? सेठ के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझाओ। लड़की बोली, सेठ जी, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा करके आप कल आएं, कल मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। सेठ अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। सेठ को देखते ही लड़की ने पूछा, सेठ जी, आपको अपना वचन याद है ना? सेठ ने कहा, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत की मरम्मत कर रहे थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भाई बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे बेरी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई आदमी बेरी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा। यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगी। सेठ लड़की की बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा भी करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब भी बता दे बेटी। लड़की बोली, सेठ जी, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने के लिए गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने के लिए गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाने के 2 भाग हो जाते हैं। यानी यही था कि 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी।
और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं पका है। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। सेठ सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया। फिर सेठ ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में अब भी नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज ही क्यों बुलाया। लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ मुझे ज़रूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है, जहाँ इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। सेठ लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर सेठ लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी ही लोक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।